अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 1 जनवरी 2024 एंड इट इज़ मंडे। सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ये साल हम सब के लिए खुशियों वाला साल हो, अमन वाला साल हो। और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट के हवाले से हर वो शख्स जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में बरकतें अता फ़रमाए। और इस स्टॉक मार्केट को अल्लाह इतनी तरक्की दे कि इससे हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की कंपनियाँ फले-फूले और हमारा मुल्क जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आज की मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन जो है मार्केट ने क्या परफ़ॉर्म किया। आज के दिन के एससी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 64,661, तकरीबन 2210 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोजिंग। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 339.9 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के मार्केट के लोज एंड हाइस की बात करते हैं तो मार्केट ने आज के दिन जो है वो लो लगाया तकरीबन 62,672 का और हाई लगाया 64,718 का। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो बिल्कुल थ्रू आउट द डे हमें मार्केट काफ़ी बुलिश ही आज के दिन नज़र आई। आज के अगर हम लोग टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, इसके अलावा सिनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब और इसके साथ-साथ जो है फौजी फूड जो है वो एफएफएल जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है कैंडल्स की बात करते हैं कि कैंडल स्टिक आज जो है ज़बरदस्त किस्म की बुलिश मोरो बाजू कैंडल की फॉर्मेशन है और ऑलमोस्ट इस मूविंग एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग है जो 62,318 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम ऑल्दो जो है थोड़े से कम हमें नज़र आए पिछले जो खास तौर पर 3-4 वर्किंग सेशन थे उससे लो वॉल्यूम ही हमें आज के दिन जो है वो देखने को नज़र आए। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन वो ले लेता हूँ मैं। जी। सबसे पहले जो है हमारे पास सवाल है जी, उज़ैर साहब हैं आइलैंड से। कह रहे हैं आज की तेज़ी फेक है। नहीं सर, तेज़ी जो है वो फेक नहीं होती। बस कुछ सेक्टर जैसे जो है वो आज पीपीएल और जीडीसी जो बड़े-बड़े हेवी वेटेड स्टॉक थे वो उन्होंने परफ़ॉर्म किया। अच्छी खबरें थी उनके हवाले से जिसकी वज़ह से जो है वो इंडेक्स में आज बेहतर हमें नज़र आया। अबरार साहब है फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं कि पीआईबीटीएल मेरी बाइंग पे 2 दफ़ा आके वापस चला गया है। 6.87 की बाइंग है, क्या इस रेट पर होल्ड किया जाए? पीआईबीटीएल को सर देख लेते हैं फिलहाल पीआईबीटीएल का जो है वो क्या पोज़ीशन चल रही है ये। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है आज क्लोजिंग हुई 6.79 की। सर फिलहाल तो ये बेहतर ही नज़र आ रहा है, हिस्टोग्राम पीस का बेहतर नज़र आ रहा है ये। फिलहाल जो है इसको थोड़ा-सा सब्र कर जाएँ, पढ़ा रहने दें इसको, बस यही लेवल इसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। जब ये निकल गया तकरीबन 6.90 से ऊपर-ऊपर तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। यानी जिस टाइम भी 6.90 से ऊपर की क्लोजिंग दे दी इसने, तो ये यानी कि फिर अगला लेवल इसका तकरीबन 8 साढ़े 8 रुपए जो है वो होगा ये। जी नेक्स्ट जो है वकार साहब है कराची से, आपने पूछा कि जीएएल में जो है वो एंट्री बनती है या नहीं बनती और ओजीडीसी में भी हम सर बिल्कुल एंट्री बनती है, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो फिर थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है इसका 56 रुपीज़ का। इस स्टॉप लॉस के साथ इसको ले लें, प्रॉब्लम नहीं है। तो है तो ये बुलिश ही है ये। स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना। ओजीडीसी में भी आपने पूछा, ओजीडीसी को आप तकरीबन 109 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो आप इसको ले सकते हैं, इसके अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एफर्ट की बात करते हैं। एफर्ट को भी सर करंट रेट पर आप बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ पर इसकी लगातार चौथी बुलिश कैंडल है। लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपने रखना है तो वो लाजमी रखें, तकरीबन 110 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको आ, रख सकते हैं ये। टाटा सीमेंट का आपने पूछा 18.38 की बाइंग है। अभी सर इसने अभी रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दिया ये। फिलहाल जो इसका टारगेट है वो 21 रुपये और 17 पैसे का शॉर्ट टर्म में। और जब ये 21 रुपये 17 पैसे क्रॉस कर जाएगा फिर तकरीबन 25 रुपये का इसका टारगेट होगा ये। हाँ जी, तौसीफ साहब है दुबई से, आपने पूछा कि प्लीज एडवाइस बाइंग लेवल ऑफ शीजान। जी सर, शीजान की अगर बात करें तो ये अपने बाइंग जोन में ही है, जब तक ये तकरीबन 120 रुपये से नीचे नीचे है तब तक ये अपने बाइंग जोन में है। प्रॉपर इसका जो ब्रेकआउट है
और तकरीबन 140 145 रुपए का लेवल है, फिर उसके बाद ये कहीं बुलिश होगा ये सही प्रॉपर जो है। आज ये शोएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि अल शहीर का रिव्यू दे दें, आपने लिया हुआ 13 रुपये 20 पैसे का, अभी तो सर आपके रेट से नीचे है और ये लेवल थोड़े से मुश्किल है, लेकिन ये जो वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुए हुए हैं तो ये वॉल्यूम इसको इन लेवल्स को क्रॉस करवाएंगे। ये जो पीछे जो इसके ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सारे 13 14 रुपए के जो लेवल है खास तौर पर, तो जो ही ये तकरीबन 13.5 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर ये काफी तेज हो जाएगा ये, तो बेहतर ये कि आप अभी इसको होल्ड करेंगे। और आप कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट सम स्टॉक्स फॉर फ्रेश बाइंग, सर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो देख लें, अभी तो कुछ जैसे स्टील सेक्टर है अभी भी वो नीचे ही है, आईटी सेक्टर में भी उस तरह का भी तेजी नहीं आई, तो अभी उनके अंदर कुछ ना कुछ गुंजाइश है, वो पोटेंशियल मौजूद है ये। फारूक साहब अफजाबाद से कह रहे हैं 2 3 शेयर बताएं जिनको लेकर कुछ अरसे तक बैठ जाए, फिर डाउन रैली में ऊपर शेयर नहीं बेच सका, इस जोर पीछे इससे दूसरे दिन ही मार्केट प्लस होगी, अब तक मजीद कुछ नहीं खरीदा, इस लेवल पर क्या खरीद कर बैठ जाऊं मजीद। मिलर ट्रैक्टर मिचल फ्रूट को खरीदा जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं सर, इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग मिलर ट्रैक्टर जो है ना वो फिर शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, यहाँ इस लेवल पर आप इसको ले लें, इसका तकरीबन 800 रुपये के करीब टारगेट है, इस दौरान ये आपको डिविडेंड वगैरह भी देता रहेगा। मिचल फ्रूट के बारे में अगर देखा जाए तो मिचल फ्रूट यहाँ से आप रिकवर हो गया है, लेकिन आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 120 रुपये का, इस स्टॉप लॉस के साथ मिचल फ्रूट भी लेके रख सकते हैं ये। लेकिन जो है ना स्टॉप लॉस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, इसके अलावा और भी है, एवीएन वगैरह ले लें, अभी जैसे साजगार परफॉर्म कर रहा है वो भी लिया जा सकता है, इसके अलावा जो है पीपीएल और जीडीसी काफी बुलिश हुए हुए हैं, इनको भी लिया जा सकता है ये। आज ही उमर साहब है कराची से, कह रहे हैं एपाक इलेक्ट्रॉन तकरीबन 50% सेल कर दिया, 23.66 रुपये, वापस बाय करें या वेट करें। बिल्कुल सर, जो बेस या अगर नीचे आ जाता है तो दोबारा बाय बाय भी किया जा सकता है, अगर ये दोबारा आ जाता है 22 रुपये से नीचे, ठीक है, अब अगर ये आया तो तकरीबन 22 23 रुपये के दरमियान आएगा तो वहां पर दोबारा ले लें इसको। एनसीएल जो है 26.60 पर सेल कर दिया आपने, चले अच्छा किया आपने, और फिर अगर ये दोबारा आ जाता है तकरीबन 25 रुपये या इससे नीचे, तो फिर भी आप इसको ले सकते हैं। बाकी पीआई बीटीएल शेयर में 92 पैसे की बाइंग है, इसको सर रखे रखे, अभी इसका रिव्यू दिया मैंने। नदीम साहब हम कह रहे हैं कि टॉमसेल जो है आपने लिया हुआ है 20.80 की आपकी बाइक है सर, आज तो इसकी अच्छी क्लोजिंग हुई है लॉक पर, तो थोड़ा सा सब्र कर जाए, तकरीबन 24.5 क्रॉस करे तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करे, और फिर जब ये 25 रुपये क्रॉस कर लेगा तो फिर और भी बेहतर हो जाएगा, और इस तरह अगर नीचे आ जाता है तो बाय बैक भी किया जा सकता है ये। गुरेज साहब सियालकोट से आपने लिया हुआ है MCEPL, सर आपके रेट से नीचे है, लेकिन ये आ जाएगा जैसे ये कैंडल बना रहा है, ये निकल जाएगा जो ही ये तकरीबन 88 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर आपके रेट पर ये आ जाएगा ये, तो आपने इसको लॉस में नहीं बेचना, प्रॉफिट में बेचना है ये। बाकी इंटरलूप आपने लिया हुआ है 71 पॉइंट, ये भी आज बेहतर नजर आ रहा है, ये पिछले 4 कैंडल इसकी अच्छी बनी है, बस अब इसका फिलहाल टारगेट है 76 रुपीज का। और इसके अलावा साजगार 191 की आपकी बाइंग है, कल इंशाल्लाह ये आपके रेट से ऊपर होगा साजगार ये, ठीक है, तो ये नीचे हिस्टोग्राम भी इसका सही है ये, तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको साजगार को होल्ड ही करके रखेंगे, अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो 195 के राउंड अबाउट थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लें, अदरवाइज जो है बेशक आप इसको होल्ड करके भी रख सकते हैं ये। जी हम जैसा मैं कराची से, आपने भी सजगार का पूछा, आपकी 188 की बाइंग है सजगार का सर, फिलहाल जैसे ये बुलिश हुआ हुआ है ना 195 से लेकर 195, अगर ये क्रॉस कर जाता है 195 196 से ऊपर जो ही क्लोजिंग देगा तो इसका अगला टारगेट होगा कम से कम 226 रुपये का ये, इस दौरान आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं तकरीबन 175 का, स्टॉप लॉस के साथ इसको रखा जा सकता है ये। बस ताकि नीचे ना आए, 175 से नीचे थोड़ा सा डेंजरस है, अदरवाइज जब तक 175 से ऊपर है उसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है ये। तो ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।